एक बार भाग्य देवता और बुद्धि देवता के बीच बहस छिड़ गई कि उनमें कौन बड़ा है, और बहस होते होते बात विवाद तक पहुंच गई। बुद्धि देवता का कहना था कि वो बड़े हैं और भाग्य देवता का कहना था कि वो बड़े हैं। साथ ही साथ वो दोनों दलीलें भी देने लगे। बुद्धि देवता ने कहा कि कर्म के साथ बुद्धि प्रधान है। जब तक मनुष्य अपना बुद्धि का प्रयोग कर कोई कर्म नहीं करता, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। इस पर भाग्य देवता ने कहा कि नहीं, मनुष्य के जीवन में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ है। अगर किसी के भाग्य में कुछ नहीं हो तो चाहे वो कितना भी बुद्धि का प्रयोग कर ले, उसको कुछ हासिल नहीं होता है। काफी वाद विवाद के बाद भी उन दोनों में से जब कोई भी हार मानने को तैयार नहीं हुआ, तब बुद्धि देवता ने सुझाया कि क्यों ना वो अपनी बात को प्रमाणित करके दिखाएं। जिसकी बात ठीक होगी वही बड़ा साबित होगा। भाग्य देवता ने इस बात की मंजूरी दे दी और दोनों अपनी अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए धरती पर आ गए। एक स्थान पर उन्हें एक गडरिया भेड़ बकरियां चराते हुए दिखाई दिया। बुद्धि देवता ने कहा कि ये देखो, ये है गरीब गडरिया। यदि उसे बिना मेरी सहायता के राजा बना दो तो मैं समझूंगा कि तुम बड़े हो। भाग्य देवता ने इसे स्वीकार किया और अपना चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा। बुद्धि देवता स्वीकृति देकर वहां से चले गए और भाग्य देवता ने उसे राजा बनाने के यत्न शुरू कर दिए। उन्होंने बहुमूल्य हीरो मोती से जड़े हुए एक जोड़ी जूते का निर्माण किया और उसे गडरिया के रास्ते में रख दिया। कुछ समय बाद गडरिया उस रास्ते से गुजरा और उसकी नजर उन जूतों पर पड़ी। उसने जूतों को देखा और अपने पैरों में पहन लिया। भाग्य देवता ने कहा, यहां तक तो सब ठीक हुआ, अब किसी व्यापारी को इस तक पहुंचाना चाहिए और ये मेरा चुटकियों का काम है। और भाग्य देवता ने तुरंत एक व्यापारी को उसके मार्ग में पहुंचा दिया। जब व्यापारी की नजर गडरिया के जूतों पर पड़ी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने गडरिया को रुकवाया और उन जूते को खरीदने की मांग की। गडरिया राजी हो गया। व्यापारी ने गडरिया से पूछा कि वह उन जूतों का कितना मूल्य लेगा। गडरिया मूर्ख था। उसने उन जूतों के बदले 2 मन चने अपने खाने के लिए मांग लिए। व्यापारी खुशी खुशी उसे देने को राजी हो गया। व्यापारी उसे अपने दुकान पर ले गया और उसने 2 मन चने अपने यहाँ से दे दिए। उन चनों को ले जाने के लिए गडरिया ने व्यापारी से एक गधे को उधार पर लेने की बात कही, तो व्यापारी ने उसे अपना गधा दे दिया। गडरिया खुशी खुशी गधे पर 2 मन चना लेकर अपने रास्ते चल पड़ा। भाग्य देवता सोचते हैं, उफ, कितना मूर्ख है ये गडरिया। मुझे अब इस व्यापारी के दिमाग में कुछ भरना होगा ताकि गडरिया का रास्ता साफ हो सके। और रात में व्यापारी जब सो रहा था तब भाग्य देवता उसके सपने में जाकर बोले, अरे मूर्ख, तू सोया हुआ है, तेरे तो भाग्य जाग चुके हैं। जाओ जूते जाकर महाराज को भेंट कर दे, महाराज तुझे माला माल कर देंगे। इधर जब गडरिया अपने गधे को हाँकता हुआ घर जा रहा था, उसे रास्ते में दोबारा बेशकीमती हीरो के जड़े जूते दिखे। वास्तव में भाग्य देवता ने योजना अनुसार उसे दोबारा उसके रास्ते में रखा था। गडरिया उन जूतों को अपने पैरों में पहनकर दोबारा चल दिया। इधर व्यापारी सुबह उठा और सपने के प्रभाव से जूते महाराज के पास लेके गया। राजा और दरबारियों ने उस जूते की खूब तारीफ की। महाराज ने व्यापारी से पूछा कि उसे ये जूते कहाँ से मिले और वो उनकी कीमत कितनी चाहता है। व्यापारी ने झूठ बोलते हुए कहा, ये जूते उसे उसके मित्र ने दिए हैं, जो कि एक राजा है। व्यापारी ने कहा कि वो इन जूतों के योग्य नहीं है, इसलिए यहाँ लेकर आया है। अब महाराज जो भी मुनासिब समझे वो कीमत व्यापारी को दे दें। महाराज ने प्रसन्न होकर पूछा कि क्या उस राजा का कोई लड़का भी है। व्यापारी ने फिर से झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, उनका एक ही पुत्र है, लाखों में एक है, सुंदर, सजीला, बहादुर और नेक है। महाराज ने फिर बताया कि उनकी एक लड़की है और वो चाहते हैं कि उसकी शादी उसके मित्र राजा के बेटे से हो जाए। व्यापारी राजा की बात सुनकर बहुत घबराया। पीछा छुड़ाने की दृष्टि से बात बनाते हुए कहा, महाराज, आपने तो मेरे मन की बात जान ली।
मैं स्वयं भी यही कहना चाहता था। राजा से पीछा छुड़ाकर व्यापारी तुरंत एक दिशा में निकल गया। वो महाराज से पीछा छुड़ाने के लिए निकल भागने के बारे में सोचने लगा। वो जिस रास्ते से जा रहा था, भाग्य से उसी रास्ते में गडेरिया भी अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। व्यापारी जब उसके निकट पहुंचा तो वह उसे पहले से भी मूल्यवान जूते पहने हुए दिखाई दिया। व्यापारी ने मन ही मन सोचा कि हो ना हो गडेरिया जरूर कोई सिद्ध महान पुरुष है, तभी तो इसके पास इतनी बहुमूल्य चीजें हैं। गडेरिया ने व्यापारी को देखा और पूछा, कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ? व्यापारी ने कहा कि वे अपना गधा लेने आए हैं। गडेरिया निकट ही अपनी झोपड़ी की में व्यापारी को ले गया और उसे उसका गधा लौटा दिया। व्यापारी गधे को लेकर लौटने लगा। व्यापारी ने रास्ते में सोचा, इस गडेरिया की असलियत जानने के लिए मुझे छिपकर इस पर नजर रखनी पड़ेगी। गडेरिया की नजर बचाकर वह निकट ही एक पेड़ों के झुरमुट में वो छुप गया। वहां उसने एक पेड़ से अपना गधा बांधा और छुपकर गडेरिया पर नजर रखने लगा। तभी उसकी नजर कुछ ही दूर पर रखे तांबे के ढेर के ऊपर पड़ी। उसने फिर सोचा कि इस तांबे को बेचकर खूब सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। उसने सोचा कि इस तांबे के बारे में बाद में सोचूंगा, पहले गडेरिया पर नजर रखी जाए। कुछ ही पल बाद वह गडेरिया बाहर आया। गडेरिया मूर्ख तो था ही, तांबे के ढेर को देखा और उस पर सिर टिकाकर सो गया। व्यापारी सब देख रहा था। तभी भाग्य देवता ने अपने चमत्कार से उस तांबे के ढेर को सोने में बदल दिया। यह सब देखकर व्यापारी हक्का बक्का रह गया। कुछ समय बाद गडेरिया उठकर वहां से चला गया। व्यापारी ने सोचा कि जिस व्यक्ति के स्पर्श मात्र से तांबा सोना में बदल गया है, उसे राजा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। व्यापारी उस सोने के ढेर को घर लेकर गया और उसे बेचकर जमीन खरीद ली और किला बनवाना आरंभ कर दिया। किला तैयार होने के बाद व्यापारी स्वयं राजा बन गया। उसने हजारों लोगों को एकत्रित करके अपनी सेना बना ली। कुछ दिनों बाद उसने अपने सैनिकों से उस गडेरिया को बुलाने की आज्ञा दी। गडेरिया के आने तक व्यापारी ने अपने सैनिकों से कहा कि आज से तुम्हारे राजा यही हैं, और व्यापारी ने गडेरिया को नकली राजा बना दिया। फिर उसने लड़की वाले राजा को पत्र लिखकर विवाह की तिथि सुनिश्चित करने को कहा। महाराज ने भी अपनी तरफ से तिथि लिखकर व्यापारी के पास भिजवा दी। राजा की ओर से विवाह की तिथि वाला पत्र व्यापारी को मिला तो वो गडेरिया के पास पहुंचा और कहा, मुबारक हो महाराज, आपका विवाह सुनिश्चित हो गया है। गडेरिया ने अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए कहा, सुनिए सेठ जी, आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर मेरी भेड़ें किसी की खेत चरेंगी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इस बात पर सभी दरबारी हंसने लगे। व्यापारी को लगा कि अगर महाराज के सामने उसने कोई ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर दी तो वो उसी समय मारा जाएगा। उसने गडेरिया को एक तरफ बुलाया और उससे कहा कि ऐसी बात अगर तुम किसी को कहोगे तो मैं उसी समय तुम्हें तलवार से मैं मार दूंगा। जो कुछ कहना हो मेरे कान में कहा करो। गडेरिया डरते डरते बोला, ठीक है सेठ जी। विवाह की तिथि आने पर व्यापारी गडेरिया को लेकर चल पड़ा। जब बारात लड़की के नगर के नज़दीक पहुंची तो उधर से बहुत सारे मंत्री, नौकर चाकर अस्त्र शस्त्रों से लैस सेना लेकर दूल्हे राजा के स्वागत के लिए आए। लेकिन गडेरिया ने उनको अपनी तरफ आते हुए देखा तो उल्टा सोचने लगा। उसने व्यापारी के कान में कहा, कदाचित मेरी भेड़ें इनके खेत में जा घुसी हैं और ये मेरे कपड़े लत्ते छीनने आ रहे हैं। अरे बाप रे, अब क्या होगा? तब तक मंत्री आदि सब उनके निकट आ पहुंचे थे। मंत्री ने व्यापारी से पूछा, कुंवर जी, आपके कान में क्या कह रहे हैं? व्यापारी ने बात बनाते हुए कहा कि कुंवर जी कह रहे हैं कि जितने भी आदमी स्वागत में आए हैं सभी को 5-5 लाख रुपए पुरस्कार में दिए जाएं। फिर क्या था, बात ही बात में ये खबर पूरे नगर में फैल गई कि किसी बड़े भारी अंततः सम्राट राजा के की कन्या का विवाह बारात आई उस है। गडेरिया से हो गई। अंततः उसी विवाह विवाह के के पश्चात राजा जब की कन्या की राजकुमारी बारात गडेरिया के पास विवाह आ रही थी, उस गडेरिया से तो गडेरिया ने गहने की छन छन सुनकर समझा कि कोई चुड़ैल उसको मारने आ रही है। इसलिए वह एक दरवाजे के ओट में छिप गया। राजकुमारी कमरे में आई पर गडेरिया को न पाकर दूसरे कमरे में चली गई। जब राजकुमारी कमरे से बाहर गई तब गडेरिया अपनी जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गया। छत के मुंडेरी से झांककर उसने देखा तो उसे नदी दिखाई दी। उसने सोचा चुड़ैल के हाथों से मरने से अच्छा है कि वो नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग दे, और इसलिए वो नदी में कूद गया।
यह सब भाग्य देवता अपनी आंखों से देखते हुए अपना माथा ठोक रहे थे। भाग्य देवता ने सोचा, यह तो बहुत मूर्ख निकला। मूर्ख ने मेरी सारी योजना ही चौपट कर दी। तभी बुद्धि देवता मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंचे। बुद्धि देवता ने कहा, आखिर तुम हार ही गए बंधु। तुम्हारे लाख राजा बनाने से भी वो राजा बन न सका। आओ, अब मैं तुम्हें बुद्धि का चमत्कार दिखाता हूँ। शीघ्र ही वो एक अहिर की झोपड़ी के सामने पहुंचे और कहा, इस झोपड़ी में एक दरिद्र अहिर रहता है जो रस्सी बनाकर बड़ी कठिनाई से अपनी जीविका चलाता है। गडेरियो को तो तुमने अनमोल वस्तुएं दी, किंतु मेरे बिना उसने सब कुछ खो दिया। इसे केवल एक पैसा ही दे दो, फिर देखो मेरा चमत्कार। भाग्य देवता ने सहमति से कहा, ठीक है, मैं उसको एक पैसा देता हूँ। मैं देखता हूँ तुम एक पैसे से इसको राजा कैसे बनाते हो। फिर दोनों रूप बदलकर अहिर के झोपड़ी में पहुंच गए और अहिर से एक पैसे की रस्सी खरीद कर बाहर आ गए। इसके बाद बुद्धि देवता ने कहा कि चलो चलते हैं, 1 महीने बाद आकर देखेंगे कि क्या हुआ है। उसके बाद दोनों चले गए। उधर अहिर ने वो पैसा संभाल कर एक आले पर रख दिया। कुछ दिनों बाद अचानक ही एक मछुआरा उसके घर पर एक पैसा मांगते हुए आया। मछुआरे ने बताया कि उसे अपना जाल ठीक करने के लिए एक पैसे की आवश्यकता है। अहिर ने कहा कि वो उसे एक पैसा दे तो सकता है, किंतु उसके बदले में उसे क्या मिलेगा। मछुआरे ने कहा कि अभी तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु जाल ठीक होने के बाद उस जाल से पहली बार में वो जितनी मछलियां पकड़ेगा वो उसे दे देगा। अहिर राजी हो गया और उसे एक पैसा दे दिया। कुछ दिनों बाद मछुआरा अहिर के पास आया और उसे एक मछली देते हुए कहा कि पहली बार में सिर्फ एक ही मछली मिली। अहिर ने वो मछली ले ली और सोचा कि इस एक मछली को बेचने से अच्छा है इसे पकाकर आज भोजन कर लूं। लेकिन जब उसने उस मछली को काटा तो उसके अंदर से एक हीरा निकल करके जमीन पर गिर पड़ा। अहिर ने समझा कि एक मछली के पेट से कांच के टुकड़े के अलावा और क्या निकल सकता है, इसलिए उसने उसे वहीं छोड़ दिया और मछली खाकर सो गया। जब वो उठा तो रात हो चुकी थी, लेकिन उसका कमरा रोशनी से भरा हुआ था। उसने देखा कि वो रोशनी कांच के टुकड़े के पास से आ रही थी। उसने सोचा कि ये कांच का टुकड़ा तो बड़ा विचित्र है और उसे उठाकर वो आले पर रख दिया। झोपड़ी में इतनी अधिक रोशनी देखकर वो खुश था। उसने सोचा कि रात में भी अब मैं काम कर सकूंगा। कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक रात उसके पास एक जौहरी रस्सी लेने आया। अहिर उसे रस्सी देने लगा, तभी जौहरी की नज़र आले पर रखे हीरे पर पड़ी। जौहरी सोच में पड़ गया कि इतना बहुमूल्य हीरा इस फक्कड़ आदमी के पास कैसे। तभी अहिर रस्सियों का गट्ठर उठा जौहरी की ओर बढ़ाते हुए बोला, उस कांच के टुकड़े को क्या देख रहे हो सेठ जी, लीजिए आप अपना माल संभालिए। जौहरी ने उससे रस्सियां ले ली और उसे पैसे दे दिए। जाते जाते जौहरी ने उससे हीरे के बारे में पूछा कि उसे वो कांच का टुकड़ा कहाँ से मिला। अहिर ने सारी बातें बता दी। उसके बाद जौहरी ने उससे पूछा कि क्या वो उसे बेचेगा। वो उसके 50 रुपये देगा। अब अहिर का माथा ठनका। उसे उसके बुद्धि ने सचेत किया कि लगता है ये साधारण कांच का टुकड़ा नहीं है, बल्कि बहुमूल्य कांच का टुकड़ा है। अधिक से अधिक कीमत लगाकर देखनी चाहिए। फिर भाव तौल करके अहिर ने उस हीरे को 10,000 रुपये में जौहरी को बेच दिया। अहिर ने उस 10,000 रुपये से रेशम का व्यापार शुरू कर दिया। शीघ्र ही वो एक दिन शहर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। अब उसके पास रहने के लिए एक आलीशान महल और सेवा के लिए नौकर चाकर भी थे। 1 महीने बीतते बीतते वो इतना धनवान हो गया कि उससे प्रभावित होकर वहाँ के राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे करा दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा के मरने के बाद सारा राजपाट का वारिस अहिर ही बना। अहिर बड़ी ही बुद्धिमानी से राजपाट चलाने लगा, जिससे प्रजा भी उसको चाहने लगी। इस तरह उसने बुद्धि से काम लेकर बहुत यश और धन कमाया। ठीक 1 महीने बाद एक दिन दोनों देवता अहिर के दरबार में वेश बदलकर पहुंचे। दरबारी गण उसकी जय जयकार कर रहे थे। तब बुद्धि देवता ने मुस्कुराकर भाग्य देवता से कहा, देख रहे हो बंधु, ये वही अहिर है जो आज बुद्धि के बल पर मात्र 1 पैसे से राजा बनकर
बैठा है। इस पर भाग्य देवता ने कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र। वास्तव में कोई इंसान भाग्य से चाहे पूरे संसार का सुख ही क्यों न प्राप्त कर ले, लेकिन बिना बुद्धि के वो उसे कभी संजो कर नहीं रख